विधानसभा क्षेत्र पोंटा में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और जनता से वायदे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ आज़ाद प्रत्याशी चौधरी रोशन लाल शास्त्री मौजूद हैं। तो हम इनसे बात करेंगे आज़ाद प्रत्याशी ने किस प्रकार से हलचल मचाई हुई है। तो देखते हैं राजनीतिक दलों के क्या हाल हैं, कैसा इनको प्रतिक्रिया मिल रही है जनता की, तो इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार संजीव साहब जी, आपका वेलकम पोंटा कंस्टिट्यूंसी में। जी थैंक यू सो मच। जी शास्त्री जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बड़े बड़े धुरंधर आपका मुकाबला पूर्व मंत्रियों से, पूर्व विधायकों से है और आप आज़ाद प्रत्याशी हैं। आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आप शिक्षक रहे, तो कैसा लग रहा है आपको इस चुनाव में? कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है? संजीव जी, बहुत पहले जब आप घर आए थे जी तो मैंने आपको एक बात कही थी जी कि इस बार पोंटा विधानसभा का चुनाव बड़ा मनोरंजनकारी होगा। जी यही शब्द कहा था शायद। जी तो अब आप मनोरंजन कर रहे हैं। जी जो अपने आप को धुरंधर मानते थे जी अब धूल चाटने को तैयार है। जी तो अब पब्लिक जो ट्रस्ट थी अब वो सड़कों पे है और हमारा साथ देने के लिए तैयार है। जी हमें आशीर्वाद दे करके विधानसभा जरूर पहुंचाएंगे जी और अपना जो विकास है वो अपने आप करने के लिए एक कार्यशैली को मूर्त रूप देंगे। शास्त्री जी, स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता जिनको लेकर हमेशा से चर्चा करती है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि हमारी समस्याओं का हल नहीं हो रहा। तो आप बताइए कि आपने लोकल जनता के लिए, स्थानीय जनता के लिए किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या क्या आपने घोषणा पत्र के अंदर आपने जनता के लिए वायदे किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। ये क्लिक कर सकते हैं जी, मेरे इसमें मुख्य अलग अलग पॉइंट हैं। जी मैंने किसानों के लिए अलग, जी नौजवानों के लिए अलग जी और बेरोजगारों के लिए अलग, शहर वालों के लिए अलग, सब मैंने अपना एक विजन यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और ये एक छोटा सा विजन जिसमें है डॉक्यूमेंट्री जो है जी, लेकिन बहुत सारी प्लानिंग ऐसी है जो पोंटा के विकास को बदल करके रख देगी सिर्फ 5 साल में ही। जी शास्त्री जी, रोजगार को लेके बड़ी समस्या है। रोजगार का क्या आपके यहाँ कोई जिक्र है? रोजगार की इतना बड़ा इंडस्ट्री होने के बावजूद भी दिक्कतें हैं यहाँ, ऐसा क्यों है? क्या बाहर वालों को रोजगार दिए जाते हैं? स्किल और अनस्किल्ड दो टाइप के इंडस्ट्रीज में रोजगार दिए जाते हैं। जी तो पोंटा जो लोकल है उनको स्किल्ड में नहीं रखते, जी जो बाहर के हैं उनको स्किल्ड में रखते हैं। यहाँ पे अनस्किल्ड के लिए रखते हैं जिसके लिए सिर्फ 9-10 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है। परंतु हमारे बच्चे स्किल्ड हैं और हम हर फैक्ट्री वाले से, हम चुनाव में नहीं उनसे बात कर रहे हैं जी, क्योंकि हमें उनका सहारा चुनाव के लिए नहीं चाहिए, जी हमें पब्लिक का सहारा चाहिए चुनाव में। उसके बाद इंडस्ट्री में सुधार तो हम अपने आप कर देंगे। सिर्फ 2-3 महीने की बात है। 2-3 महीने के अंदर इंडस्ट्री में आपको हमारी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिलेगी और उसमें सबको रोजगार मिलेगा और हम सब खुशहाल रहेंगे। अभी हम चर्चा सुन रहे थे बीजेपी के नेताओं के मुख से कि किसानों के लिए बहुत काम किया बीजेपी ने। 6-6 हज़ार रुपये किसानों के अकाउंट में आए हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं किसानों को देने की बात कर रहे थे। तो ज़मीनी हकीकत क्या है, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप भी किसानों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, किसान अपनी हकीकत क्या बताते हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है? 6 महीने में भाई पैसे है वो 3,000 मान्यवर हमारे सम्मानित सुनिए अपने भारत देश के बड़ा बड़ा पढ़ना, प्रधानमंत्री इंग्लिश सुनिए अपने। नरेंद्र भाई आप लोग मोदी कुछ जी जिन्होंने ये स्कीम चलाई हुई है, वो प्रत्येक किसान के खाते में 6,000 रुपये आ रहे हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा पोषित स्कीम है, उसका लाभ सब लोगों को मिल रहा है। परंतु जो स्थानीय नेता हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया नहीं किया, अब जनता उनको जवाब दे देगी। यहाँ पे तो पिछले, आज आप, मेरे को ऐसा लगता है कि रेलवे की धूल फांक करके आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप रेल से उतर करके आए हैं तो अच्छी खासी रेल चली होगी पोंटा में, क्योंकि पिछले 5 वर्ष पहले हमारे सम्मानित युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, उन्होंने पोंटा में कसम खाई थी, उसी ग्राउंड में जिस ग्राउंड में वो आज आए हुए हैं जी, कसम खाई थी कि मैं पोंटा में तब पाँव रखूंगा जब यहाँ पे रेल चलेगी। तो आप भी उसी रेल पे बैठ के आए होंगे जो रेल उन्होंने चलाई थी। तो पोंटा वालों के साथ जो धोखा
इन लोगों ने किया है मिलजुल करके, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। जनता हमारे साथ चली हुई है और इस बार निर्दलीय के रूप में कैंची के चुनाव चिन्ह पे बटन दबा करके मुझे विजयी बना करके विधानसभा में भेजेंगे और मैं स्थानीय मुद्दे और यहाँ के विकास के मुद्दे और रोजगार के मुद्दे इन सबको साथ में लेकर के पब्लिक के बीच में 5 वर्ष तक और रहने वाला हूँ और सबका साथ सबका विकास ये नारा साबित करके दिखाएंगे। जी शास्त्री जी, एक बहुत बड़ी समस्या जो जनता से हमें फीडबैक मिल रही है, सड़कों की समस्या बहुत है। सड़कों की हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाहे वो माइनिंग के कारण है, चाहे वो जो भी कारण रहे हों, वो खैर स्थानीय लोग जानते हैं, आप लोगों से भी चर्चा करते हैं। तो इस मुद्दे के बारे में क्या जनता से वायदा करते हैं? कोंटा के प्रतिनिधियों ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए सड़कों को अपने सिर पे बिठा करके लोगों से वोट लूटे, बाकी काम कुछ नहीं किया। यदि देखा जाए जो हमारा MDR मेन रोड है, उस पे MDR के नाम का 1 रुपये का सिंगल कॉइन का बजट भी नहीं लगाया गया, अभी आया ही नहीं, सैंक्शन ही नहीं हुआ। 5-7 साल हो गए उसके लिए लड़ाई लड़ते हुए। तो जो आदमी 7 साल में MDR का बजट ना ला सके तो और क्या कर सकते हैं। बाकी तो केंद्र पोषित प्रोजेक्ट चले हुए हैं, चाहे वो NH का है या प्रधानमंत्री सड़क का है या प्रधानमंत्री स्वरोजगार का है या मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है या गृहिणी सुविधा आयोजन जो है जिसमें गैस सिलेंडर का वितरण हो रहा है, वो भी केंद्र से पोषित स्कीम है। तो जो स्थानीय नेता और स्थानीय मुद्दे हैं वो सड़क, बिजली, पानी, इन्होंने केंद्र से लाए हुए बजट को लूट लिया। लोगों के घर में प्रॉपर तरीके से नल नहीं लगे, जबकि हर घर में नल ये नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको पूरा नहीं किया। और उस बजट का दुरुपयोग लोगों के लिए बोरवेल के रूप में बिजनेस करके काम कर रहे हैं, जो कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया की मैं विभाग के एक्शन को भी आज मैं चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से जी कि ये जो आजकल भी आचार संहिता के बाद भी जो बोरवेल चले हुए हैं, इनकी इंक्वायरी मैं पक्का करवाऊंगा और जो भी वर्तमान में अधिकारी हैं उनकी ग्रेजुएटी रुकेगी इस मामले में। जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगे अपने? मैं दर्शकों को ये बात कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से काम हो। हमारे पास काम करने के लिए 5 वर्ष मिलते हैं, 6 महीने नहीं मिलते, लेकिन काम 6 महीने किया जाता है, 4.5 साल मौज की जाती है। इस बार कैंची के चुनाव चिन्ह को चुनो और ईमानदार राजनीति का प्रदर्शन देखो कैसा